नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों एचडीएफसी बैंक में हुआ बहुत बड़ा फ्रॉड और दोस्तों जिसके लिए आरबीआई ने यहाँ पर 10 करोड़ की पेनल्टी भी लगा दी एचडीएफसी बैंक के ऊपर। तो यार मंडे के दिन यहाँ पर जो है वो एक कट देखने को मिल सकता है। एच डी एफ सी पूरे ग्रुप है, जो एच डी एफ सी ग्रुप के सारे शेयर्स हैं, एच डी एफ सी लाइफ, एच डी एफ सी लिमिटेड, एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सारे के सारे जो शेयर हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो शेयर प्राइस है उसमें कट देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ये असल में इतना बड़ा भी फ्रॉड था? क्या ये किसी और बैंक में नहीं है? क्या कोई एनबीएफसी ऐसा काम नहीं करती है जो कि जो ऑटो लोन्स है, यहाँ पर ऑटो लोन्स का ही मामला चल रहा है। तो ऑटो लोन्स जो जो कंपनियां ले रही हैं, क्या उनके अंदर ऐसा फ्रॉड नहीं है जो कि सिर्फ एच डी एफ सी बैंक पर ही जो है वो यहाँ पर लगा रहे हैं? और यहाँ पर जो लोग बात भी करने लगे हैं, एक्चुअली पता नहीं कैसे करने लगे हैं, कि यहाँ पर यस बैंक बन सकता है क्या एच डी एफ सी? क्या एच डी एफ सी इतना तेज गिर जाएगा? क्या क्रैश हो जाएगा इसका शेयर? इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या यस बैंक के साथ वास्तव में इनका तालमेल है एच डी एफ सी बैंक का जो है? तो यहाँ पर देखते हैं, और क्या क्रैश भी होगा इसका शेयर या नहीं, इसके बारे में पता करते हैं। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि कैसी कैसी खबरें चल रही हैं। आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो एचडीएफसी बैंक पर लगाया है। तो यहाँ पर जो वजह है जो यहाँ पर, वो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि आरबीआई ने अगर जुर्माना अगर लगाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आरोप है वो यहाँ पर पूरे पूरे जो है वो यहाँ पर सही निकले हैं। यानी एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो विसल ब्लोअर जो है, जो एक खुफिया, जैसे कहें खुफिया व्यक्त होता है, जो एक तरह से एजेंसी को फ़ोन करके बोलता है कि देखिए ऐसा ऐसा मामला है और आप जाके चेकिंग करिए। तो उस बंदे ने जो है वो आरबीआई को बोला है कि ऐसे इस तरीके से जो फ्रॉड है वो हो रहा था। 1 साल पहले भी यही बात हुई थी कि एचडीएफसी बैंक के अंदर शायद कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली जो है रिसल ब्लोअर की तरफ से जो है वो इन्फॉर्म किया गया था आरबीआई को, और आरबीआई ने यहाँ पर कड़ी से कड़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करने के आदेश दिए थे। और यहाँ पर सभी जो आदित्य पुरी जी हैं, जो इस वक्त सीईओ है इस एचडीएफसी कंपनी के, और यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी जो है वो इन्वेस्टिगेशन बिठाई। और यहाँ पर जो जितने भी नाम शामिल थे, 3 नाम शामिल थे, तीनों को सस्पेंड कर दिया है, तीनों को जो है वो नौकरी से निकाल दिया इस फ्रॉड के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि सभी जो है वो सीईओ हमेशा फ्रॉड में शामिल नहीं होते। अब यस बैंक का क्या केस था उसको हम समझेंगे, लेकिन इसको देख लेते हैं कि असल में ये था क्या। तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया, मिंट, कोई भी देख लीजिए, ब्लूमबर्ग, हर जगह यही खबर चल रही है। और यहाँ पर सर कार लोन का मामला है। तो कार लोन का मामला क्या है? असल में 6 एम्प्लॉय पकड़े गए हैं रिसल ब्लोअर की जो कंप्लेंट थी आरबीआई को। और यहाँ पर एक लास्ट ईयर पहले यहाँ पर कंप्लेंट करी गई थी, जो कि अभी फिर से हुई थी एक कंप्लेंट इसके ऊपर। और यहाँ पर आरबीआई ने फिर उसके बाद जो है वो सख्त निर्देश दिए थे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के। और यहाँ पर 6 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के निकले हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी नामी हैं इस बैंक के अंदर। मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर अच्छा खासा पोस्ट पे थे एचडीएफसी बैंक में, उनकी तरफ से ये फ्रॉड हुआ है। तो यहाँ पर फ्रॉड ये था कि अगर आप कार कंपनी का लोन लेते हैं, सॉरी कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं, कार लोन्स लेते हैं, तो उनका क्या कहना था, वो कहते थे कि जीपीएस जो है वो आपको लेना पड़ेगा। यानी 8-10 हज़ार का जो जीपीएस है वो आपको कार लोन के साथ ही अलग से लेना पड़ेगा, अलग से पैसे देने पड़ेंगे। ये उनका कहना था एम्प्लॉयज़ की तरफ से। तो ये एक फ्रॉड का मामला था। और यहाँ पर जो मार्केटिंग है वो गलत तरीके से करी जा रही थी यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के जो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से। तो यहाँ पर वही कंप्लेन जो है वो करी गई है आरबीआई को कि यहाँ पर देखिए बहुत बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, कि यहाँ पर कार लोन के साथ काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर जो है वो जीपीएस भी खरीदना पड़ रहा है, जबकि जीपीएस किसी भी बैंक की तरफ से ये नहीं कहा जा सकता कि आप जीपीएस लीजिए। जीपीएस अपना खुद का लगा के देगी। जब आप कार आपकी हो जाएगी तब आपके जो कार से जो है वो जीपीएस निकाल लेंगी और जीपीएस को जो है वो अपने पास ले लेंगे वापस। और ये जीपीएस जो है वो बैंक की तरफ से होता है। तो ये चीज़ गलत है कि इन जो कस्टमर हैं उनको जीपीएस का पैसा चुकाना पड़ेगा। ये यहाँ पर फ्रॉड हो रहा था। अब ऐसा होता क्यों है?
ऑब्वियस सी बात है, बैंक अपनी तरफ से जीपीएस देती है। अब 8-10 हज़ार रुपये आप चार्ज करते हैं, बड़ी गाड़ी होगी तो 20 हज़ार रुपये चार्ज कर दोगे जीपीएस का। तो जीपीएस का जो चार्ज वाला जो अमाउंट है वो तो आपकी जेब में जाएगा ना। अगर भाई अगर जो है जी ये 6 एम्प्लॉयज़ हैं जो अपना अपना जो कार लोन बेचा हुआ है इन्होंने और भेज दिया लमसम लमसम 10 हज़ार लोगों में, तो 10 हज़ार लोगों को अगर कार लोन बेचा है तो 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट वहाँ जीपीएस का किया है इन्होंने। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी जो जेब है एम्प्लॉयज़ की वो तो भरी गई होंगी। और पता नहीं कितने नाम शामिल हो, 6 एम्प्लॉयज़ होंगे, ये एक क्या कहते हैं, ये एक बहुत छोटी बात है। ऐसे फ्रॉड्स में काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी खबर कभी भी आ सकती है एचडीएफसी बैंक के ऊपर और भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया है, यहाँ पर हटा दिया गया है उन 6 एम्प्लॉयज़ को जिनका नाम शामिल था। अब पता नहीं किसका और नाम शामिल है, वो आ सकते हैं या नहीं, ये कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फ्रॉड तो चल रहा था। अब आपसे कहें कि आप अगर आपने कार ली है तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से वसूली की जाती है। जो लोग लगे रहते हैं वसूली करने के लिए, उनका एकदम जो वसूली करने का जो तरीका है वो बहुत गंदा होता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। आप कोई भी उठा के देख लें, एनबीएफसी इवन आप उठा के देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर एचडीएफसी की सिर्फ रिपोर्ट देनी है। तो आप कोई भी एनबीएफसी उठा के देख लीजिए जो कार लोन देती है, काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से जो है वो प्रेशराइज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो लोन अगर किस्त भी छूट जाती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है उनकी तरफ से देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से काम चल रहा है, हर जगह ऐसा ही काम है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो बची हो। यानी इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा, शायद ही ऐसा कोई बैंक होगा जो बुरी तरह से अपना पैसा जो है वो वापस ना लेती हो। तो यहाँ पर ये सब बातें हैं और यहाँ पर कोई भी अछूता नहीं रह गया है। एनबीएफसी हो, बैंक्स हो, एसबीआई हो, कोई भी हो, ए टू जेड देश की चाहे कितनी बड़ी बैंक हो, एसबीआई हो, यहाँ पर जो इस तरीके से जो मामला देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा बैंकों में लगा रहता है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की तरफ से होता है ना कि मैनेजमेंट की तरफ से ये फ्रॉड होता है। तो ध्यान रखिए, एम्प्लॉय कुछ भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय के बारे में भाई मैनेजमेंट को नहीं पता चलता है, क्योंकि उनके यहाँ काफ़ी थाउजेंड्स में जो है वो एम्प्लॉय काम करते हैं और हर एक की रिपोर्ट रखना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटे मोटे जो केसेस हैं वो बने रहते हैं। तो क्या इसके ऊपर जो है वो येस बैंक जैसे क्रैश हो जाएगा? एचडीएफसी बैंक क्या येस बैंक जैसे क्रैश होने वाला है? नहीं। देखिए केस क्या था, येस बैंक का केस क्या था, आपने देखा कि फ्रॉड ही फ्रॉड हो रहे थे उसके अंदर। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो राणा कपूर जी जो है वो इन फ्रॉड में शामिल थे, जो कि फाउंडर हैं यस बैंक के, जो कि सीईओ थे यस बैंक के। तो अगर एक सीईओ अगर शामिल होता है किसी बड़े फ्रॉड में तो यहाँ बैंक का जो शेयर है वो गिर जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर केस एचडीएफसी बैंक के जो केस है वो यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय की तरफ से दिक्कत है, ना कि सीईओ जो आदित्य पुरी जी हैं उनकी तरफ से दिक्कत है। तो यहाँ पर बैंक काफ़ी ज़्यादा सेफ हाथों में है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं आप जानते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, यहाँ पर जो घूसखोर होते हैं ना वो तो अपना काम करके ही रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या सरकारी में ऐसा काम नहीं होता? क्या गेल या कोल इंडिया में ऐसा काम नहीं होता होगा? बहुत सारी चीज़ें जो हो जाती होंगी भाई। ऐसा कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है सरकारी जहाँ पर फ्रॉडगिरी ना होती हो। यानी यहाँ पर चाहे कोई भी आप देख लीजिए, ऊपरी जेब के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो गलत काम करते हैं एम्प्लॉयज़, जहाँ तक है कहीं ना कहीं ये ऐसा होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग तो ऐसे आपको मिल ही जाते हैं और आप भी वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यस बैंक जैसा केस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना कहें कि यस बैंक जैसा ये हो सकता है। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर मंडे के दिन थोड़ा सा कट दिखता है तो थोड़ा सा ही कट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सारी की सारी जो मामला है वो सुलझाया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, और टॉप मैनेजमेंट ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जो है आदेश जो है वो दिए थे। तो मिस्टर आदित्यपुरी जो है उनकी तरफ से आदेश आए थे कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जाए। और देखिए एचडीएफसी बैंक जो है वो बिग फोर जो है उसमें शामिल है। बिग फोर यानी इकोनॉमी की जो टॉप उनमें शामिल है। तो अगर बिग फोर में किसी एक कंपनी के ऊपर भी अगर कुछ आंच आ गई ना तो भारत की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, बिग फोर का मतलब यही है। और आप चाहे अमेरिका का देख लीजिए,
ये बिग फोर ऐसी चीज़ें, ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता, जिन्हें बहुत संभाल के रखा जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक जो है वो पूरी इकोनॉमी का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हाथ जो है वो HDFC बैंक के ऊपर मत डालिएगा। अगर कोई गिरावट आती है तो गिरावट में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस तरीके से एकदम कट जो है वो क्रैश होने की जो बात है वो नहीं होने वाली है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। ये बिग फोर की बैंक है, ध्यान रखिएगा। ये बिग फोर की एक 4 जो बड़ी कंपनीज है भारत की, उनमें से एक कंपनी है। तो इस तरीके से नहीं होगा। और यहाँ पर जो हाथ जो जिनके साफ़ हैं वो आपके आदित्य पुरी जी के जो हाथ हैं वो बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ पर जो डरने की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल भी नहीं है। डरने की बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर अगर फिर से मैं कहता हूँ, अगर कोई कट आपको मिलता है तो यहाँ पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी होगी। तो एक बात देख लेते हैं, यहाँ पर इसका स्टॉक का प्राइस 1503 पर बंद हुआ है, 1.5% ऊपर बंद हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर देख लेते हैं कि गिरने की स्थिति कहाँ तक है। तो 8 लाख करोड़ की बैंक है, EPS 57.69। अब ऐसी बैंक है जो EPS जिसका 57.69 है, तो और क्या चाहिए। और पी रेशियो जो है वो 26 है, जबकि इंडस्ट्री पी 29.01 है। बुक वैल्यू पर शेयर 380 है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात तो यही है कि इंडस्ट्री पी से ये इसका जो इंडस्ट्री पी से जो स्टॉक का पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। यानी अभी इस HDFC को इस वैल्यू पे खड़ी है कि यहाँ पर जो है वो अपने इंडस्ट्री पी से बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन असल में यहाँ पर इंडस्ट्री पी से कम है। तो यहाँ पर जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है वो हमेशा रहने वाली है। और यहाँ पर जो जो प्राइस है वो जहाँ तक है कि इस गिरावट के बाद अगर गिरावट कोई होती है तो उसके बाद बढ़ेगा ही। तो ध्यान रखिए, अपने आप से स्ट्रेटजी जो है, जो स्ट्रेटजी है वो आपको बनानी पड़ेगी। तो अभी हमने हमने हर चीज़ जान ली है। हमने ये भी जान लिया कि फ्रॉड क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, और फ्रॉड कितना बड़ा था, ये भी हमने जान लिया। और हर जगह ऐसी जो फ्रॉड्स हैं, जो यहाँ पर जो जो खबरें हैं वो हर जगह आपको देखने को मिल जाती हैं। सिर्फ HDFC बैंक में नहीं, बाकी अदर बैंक्स में भी आपको यही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है। टॉप मैनेजमेंट जो है मिस्टर आदित्य पुरी जी हैं, जो उनके हाथ एकदम क्लीन है, इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है। यस बैंक जैसे होने की बात नहीं है। यस बैंक के केस में CEO भी शामिल थे उस फ्रॉड में। तो ध्यान रखिएगा इस दोस्तों, ये सब बातें। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी है, तो बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं है। तो आप चैन से रहिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।